हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल यूपी एग्जाम बाय विवेक पालीवाल में। मैं विवेक आप लोगों के लिए लेके आया हूं एक वीडियो। जैसा कि आप जानते हैं, पीईटी का एग्जाम आपका 28 और 29 तारीख को लगा हुआ है। उसी को मद्देनजर रखते हुए मैं एक सीरीज लेके आया हूं जिसमें हम जो कि आपका 20 नंबर का सबसे बड़ा मैथ का जो पोर्शन है, जिसे हम डीआई बोलते हैं, डाटा इंटरप्रिटेशन, उसके मैं आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको यहाँ पे कराने वाला हूँ। अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर करेंगे और साथ में बेल आइकन को भी दबा लेंगे ताकि आपको वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। ये हमारा फर्स्ट पार्ट होने वाला है। इसके साथ साथ हम और भी अभी सीरीज को कंटिन्यू रखेंगे। लगभग 6 से 7 पार्ट आएंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो आप लाइक करेंगे और एक कमेंट, अपना वैल्यूएबल कमेंट आप अपना करेंगे, और चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे। तो आज का जो हमारा डीआई है वो हमारा बेस रहने वाला है लाइन ग्राफ पे। जैसा कि आप जानते हैं, डीआई के अगर मैं आपको बात बताऊं, थोड़ा सा डीआई के बारे में बताऊं, तो 4 तरह का आपका डीआई पूछा जाता है इसमें। एक होता है आपका पाई चार्ट, एक होता है आपका लाइन ग्राफ, जो कि आपके सामने एक जो टेबल आपको दिख रही है, ये जो लाइन ग्राफ आपको दिख रहा है, ये लाइन ग्राफ वाला ही होता है। तो ये जो आपका है लाइन ग्राफ से, और ये 2021 का जो पैट का सेकंड शिफ्ट था, 2021 में जो एग्जाम हुआ था, जब आप जानते हैं पैट की जो शुरुआत हुई थी वो 2021 से हुई थी, और ये पैट में सेकंड शिफ्ट का क्वेश्चन आया था, जिसमें लगभग लगभग 60 से 70% बच्चों का जो है ये डीआई छूटा था, क्योंकि वो डाटा को समझ ही नहीं पाए थे। इसीलिए मैं आप लोगों के लिए इस सीरीज लेकर आया हूं ताकि आपको कोई परेशानी ना हो। तीसरा जो टाइप होता है, तीसरा होता है आपका बार ग्राफ, जो कि हम क्वेश्चन करेंगे सारे, एक एक टाइप के क्वेश्चन हम सारे अपने वीडियोस में कवर करेंगे। आज का जो ये वीडियो है वो केवल लाइन ग्राफ का है। इसके बाद हम पाई चार्ट, बार ग्राफ, और एक होता है आपका टेबल डीआई। ये 4 तरह के आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके डीआई वाले सेक्शन में। और आप जानते हैं कि 20 नंबर, 5 5 गुना 4, क्योंकि 4 डीआई होते हैं और एक डीआई पे आपका 5 क्वेश्चन होते हैं, तो 20 नंबर आपके पैट के इसी से निर्धारित हो जाएंगे। ध्यान रखना, जिसका डीआई अच्छा हो जाता है उसका पैट का स्कोर ऑटोमेटिक अच्छा हो जाता है, और जिसका डीआई बिगड़ जाता है उसका पैट का स्कोर भी ऑटोमेटिक ही बिगड़ जाता है। तो आपको स्पेशली ध्यान रखना है कि डीआई वाला जो सेक्शन है वो आपका बेकार नहीं होना चाहिए। चलिए शुरू करते हैं। अब कहा गया है कि पहले, सबसे पहले देखो, हमें निर्देश पढ़ना बहुत जरूरी होता है कि भाई निर्देश में हमें क्या दिया है। ग्राफ में एक परीक्षा में 7 छात्रों, कितने छात्र हैं, 7 छात्रों के इतिहास और भूगोल के अंकों का अनुपात दर्शाया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो किसी क्लास के 7 स्टूडेंट का है, जो कि इतिहास और भूगोल में उनके द्वारा प्राप्त अंकों के अनुपात को दर्शा रहा है। अब जैसे आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे छात्रों की संख्या है 1 2 3 4 5 6 7, और यहाँ पे आपको उनका अनुपात दिया हुआ है 0.0 से लेके 1.6 तक। चलिए, पहले छात्र के जो अनुपात हैं इतिहास और भूगोल का वो है 0.65। ठीक है, दूसरे छात्र का कितना है, 0.85। तीसरे का है आपका 0.35। चौथा है आपका जो छात्र आपका, उसके जो स्कोर है वो 1.25 है। पांचवें छात्र का जो स्कोर है 1.4 है। छठे छात्र का जो स्कोर है 0.95 है, और जो सातवां छात्र है उसका 1.55 है। देखो, सबसे ज्यादा जो कठिनाई इस वाले डीआई में बच्चों को हुई थी वो हुई थी कि बच्चे डीआई का पैटर्न ही नहीं समझ पाए थे कि भाई डीआई जो है वो किस पैटर्न पे है, क्योंकि अनुपात दे रखा है और अनुपात में कोई संख्या हमें यहाँ पे दी नहीं गई है। तो सबसे पहले हम दी गई संख्याओं को अनुपात में कैसे कन्वर्ट करेंगे उस बात को आप समझते हैं। आप जानते हैं कि पहले छात्र का जो इतिहास और भूगोल का अनुपात है वो 0.65 है। तो अगर हम इतिहास को हिस्ट्री और भूगोल को हम ज्योग्राफी लिखें, तो अगर हमें ये नंबर अनुपात या भिन्न में बदलना हो तो हम करेंगे 65/100, क्योंकि आप देख रहे हैं 0.65 है, अगर हम पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 100 आ जाएगा। अब अगर हम इसे काटें तो 5 से ये कट जाएगा 20 बार, और 5 से ये कट जाएगा आपका 13 बार। तो पहले छात्र के हिस्ट्री और ज्योग्राफी में जो रेशो है वो कितना है, 13/20। तो आपको इस पे काम करना था, ना कि इस पे काम करना था 0.65 पे। ऐसे ही अगर हम दूसरे को देखें तो हम पॉइंट हटाएंगे, अपोन कर देंगे 100, तो 5 से कट जाएगा 5 सत्ते 35, 5 दूनी 10। तो यानी कि दूसरे छात्र के जो हिस्ट्री अपॉन ज्योग्राफी का जो रेशो है वो 7/20 आ जाएगा। ऐसे ही थर्ड वाले का अगर हम देखें तो 85/100 है। तो 5 से इसे काटेंगे तो ये 17 हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका 20। तो तीसरे छात्र के 17/20। ऐसे ही आपका ये वाला जो नंबर है 1.25, ये बन जाएगा आपका 125/100, क्योंकि पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 100 हो जाएगा। 25 पंजे 125, 25 चौका 100। तो जो ये छात्र है इसका जो रेशो आएगा वो कितना आएगा, 5/4।
हिस्ट्री का आपका जो पोर्शन है वो ऊपर वाला रेशो है और जो ज्योग्राफी है वो नीचे वाला है। 1.4/10 करेंगे या फिर हम इसमें भी यहीं पे कर लेते हैं, तो ये बन जाएगा 2 सत्ते 14 और 2 पंजे 10, तो 7/5। अगर हम इसको देखें तो ये बन जाएगा 155/100, तो 5 से काटेंगे ये हो जाएगा 31 और ये हो जाएगा 20। तो इसके जो रेशो आएगा 31/20 और इसका अगर हम रेशो निकालेंगे तो ये अपॉन 100 हो जाएगा। 5 से काटोगे 19/20। तो ये पूरा का पूरा डाटा हमने सबसे पहले तो देखो हिस्ट्री ज्योग्राफी के रेशो में कन्वर्ट कर लिया है। अगर हम पहले छात्र के देखें तो 13/20, दूसरे छात्र के देखेंगे अगर हम तो हिस्ट्री अपॉन ज्योग्राफी में 17/20, तीसरा है आपका 7/20, चौथा है आपका 5/4, पांचवा 7/5, 19/20 और 31/20। ये आपका डाटा आ गया है। अब चलिए शुरू करते हैं हम अपना पहला सवाल। पहला सवाल हमारा क्या है? पहला सवाल हमें दिया गया है, कितने छात्रों ने भूगोल की अपेक्षा इतिहास में अधिक अंक प्राप्त किए हैं? तो आपको कहा गया है कि भाई भूगोल की अपेक्षा इतिहास में अधिक अंक प्राप्त किए गए हैं। आपको पता होना चाहिए कि अगर हम अनुपात की बात करते हैं यानी कि रेशो की बात करते हैं, तो जो रेशो बड़ा होगा यानी कि लार्जेस्ट जो रेशो होगा उसकी संख्या भी लार्जेस्ट होगी, और जो लोएस्ट रेशो होगा उसकी जो एक्चुअल संख्या होगी वो भी लोएस्ट होगी। ठीक है, तो इसी पे हमें काम करना है। अब क्वेश्चन में कहा है कि भाई भूगोल की अपेक्षा इतिहास में अधिक अंक प्राप्त किए हैं कितने छात्रों ने? चलिए निकाल के देखते हैं। अब देखो सबसे पहले अगर हम पहले छात्र के देखें तो हिस्ट्री रेशो ज्योग्राफी कितना आ रहा है? 13/20, जबकि वो कह रहा है भूगोल की अपेक्षा इतिहास में अधिक अंक, जबकि यहाँ पे भूगोल का जो रेशो है वो 20 है और इतिहास का जो रेशो है वो 13, यानी कि यहाँ पे इतिहास में कम अंक मिले हैं, भूगोल में ज्यादा मिले हैं। दूसरे छात्र के अगर हम देखें तो 17/20 है, ये भी आपका इतिहास में कम है, भूगोल में ज्यादा है। तीसरे में अगर हम देखें तो 7/20 है, ये भी भूगोल में ज्यादा ले रहा है, इतिहास में कम ले रहा है। चौथे वाले छात्र पे अगर हम आते हैं तो यहाँ पे देखो रेशो जो है इतिहास और भूगोल का 5/4 है, तो यहाँ कहीं ना कहीं जो इतिहास के नंबर हैं वो भूगोल से ज्यादा हैं। तो पहला तो हमें स्टूडेंट मिल गया नंबर 4 वाला। दूसरा क्वेश्चन है हमारा, मतलब इसी में दूसरा आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे इतिहास और भूगोल का जो रेस है वो 7/5 है, तो यहाँ भी कहीं ना कहीं इतिहास के जो नंबर हैं वो भूगोल से ज्यादा हैं, तो दूसरा 5 वाला है। छठे के अगर हम देखें तो यहाँ पे इतिहास के 19 अनुपात है और भूगोल का 20 अनुपात है, तो ये तो कम है। लास्ट वाले पे देखते हैं तो 31/20 है, तो इतिहास का अनुपात 31 है और भूगोल का अनुपात कितना है? 20 है। तो यहाँ कहीं ना कहीं 3 छात्र ऐसे हैं, यानी कि 7 नंबर ये कि 3 छात्र ऐसे हैं जिन्हें इतिहास में भूगोल की अपेक्षा अधिक अंक प्राप्त हुए हैं। चलिए, तो ऑप्शन है हमारे 2, 3, 4, 5, तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर बी, कि भाई 3 छात्र ऐसे हैं जिन्हें इतिहास में भूगोल की अपेक्षा अधिक अंक प्राप्त किए हैं। बात क्लियर है? आपको अनुपात से ही कंपेयर कर लेना है, आपको नंबर की जरूरत नहीं है कि भाई जो कौन कौन से नंबर हैं। देखो 5/4, 7/5 और 31/20, ये 3 अंक ऐसे हैं, अनुपात ऐसे हैं जिनमें इतिहास का जो रेशो है वो भूगोल से ज्यादा है। तो जितना रेशो बड़ा होगा उतनी ही संख्या भी बड़ी होगी। आशा करता हूं ये क्वेश्चन समझ आया है, और अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक करेंगे और अपना एक वैल्यूएबल कमेंट जरूर देंगे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, निम्न में से किन छात्रों को भूगोल की अपेक्षा इतिहास में कम अंक मिले हैं? देखो इस बार उल्टा क्वेश्चन पूछा है हमसे। पिछली बार क्या पूछा था हमसे कि कितने छात्रों को भूगोल की अपेक्षा इतिहास में अधिक अंक मिले हैं। इस बार पूछा है कि भूगोल की अपेक्षा इतिहास में कम अंक मिले हैं। चलिए डाटा हम पिछले वाले क्वेश्चन से उठा लेते हैं। आपसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि भूगोल की अपेक्षा इतिहास में कम अंक मिले हैं, तो अब क्या हमें वो नंबर लेने हैं जिन्हें इतिहास में भूगोल से कम अंक मिले हैं। चलिए इसी से क्वेश्चन करते हैं हम। अगर हम देखें तो देखो भूगोल में यहाँ पे कितने हैं? 13/20, तो यहाँ तो ज्यादा मिल रहे हैं। क्वेश्चन क्या है हमारा? इतिहास में कम, तो बिल्कुल सही बात है। देखो तो इतिहास में भूगोल से कम ही तो मिल रहे हैं पहले वाले छात्र को। दूसरे पे क्या है? 17/20, तो दूसरे वाले छात्र को भी कम ही मिले हैं। तीसरे में क्या है? 7/20, तीसरे वाले को भी मिले, तो पहला, दूसरा, तीसरा और एक आ जाएगा आपका छठा, क्योंकि ये भी 19/20 है। तो इतिहास में कम अंक किस किस को मिले? पहले छात्र को, दूसरे छात्र को, तीसरे छात्र को और छठे छात्र को। तो ऑप्शन है हमारे, अब देखो ऑप्शन में हमें दिया हुआ है 1, 3, 5, 6, 1, 2, 3, 6, 1, 4, 5, 7 और 4, 5, 7। तो हमने देखा था अभी कि भाई पहले, दूसरे, तीसरे और छठे छात्र को भूगोल की अपेक्षा इतिहास में कम अंक मिले। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और सिक्स। तो डाटा हमारा एक बार ही सोल्व करना होता है डीआई में, हमें बार बार नहीं करना होता, तो इसी से हमारा सारा क्वेश्चन हो जाता है। चलिए तीसरे क्वेश्चन पे बढ़ते हैं अब।
भूगोल में छात्र 3 से 4 के मध्य प्रतिशत वृद्धि कितनी है। अब देखो भूगोल में छात्र 3 से 4 के मध्य, देखो डाटा इसी से देखते हैं हम। पहले तो छात्र 3 का है, पहला दूसरा तीसरा, ये है हमारा छात्र नंबर 3, यानी कि इसका जो रेशो है वो बना था 7/20। ठीक है, चौथे में कितना बन रहा है 5/4। चलिए तो क्लियर दिख रहा है, यहाँ पे हमें विजिबल है। इन दोनों को कंपेयर करना है। देखो क्वेश्चन कह रहा है हमें, क्वेश्चन क्या था, भूगोल में छात्र 3 से 4 के मध्य प्रतिशत वृद्धि। देखो हमें नहीं पता कि भाई किस छात्र को कितने अंक मिले हैं। ठीक है भाई, क्वेश्चन में प्रतिशत वृद्धि पूछी है और वो भी किसमें, अंकों में। तो सबसे पहले तो हमें ये जानकारी होनी जरूरी है कि भाई छात्र को कितने अंक मिले हैं, कितने में से मिले हैं। अनुपात तो देखो कॉमन आ जाते हैं, अनुपात से हम डायरेक्ट इसका आंसर नहीं निकाल सकते हैं। क्यों? क्योंकि अगर वो ये कह देता कि यदि प्रत्येक छात्र को बराबर बराबर अंक मिले हैं तो हम अनुपात पे कैलकुलेशन कर सकते थे, लेकिन अनुपात से हम किसी बच्चे के नंबरों को नहीं आंक सकते हैं। तो इसलिए इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका आंकड़े अपर्याप्त, यानी कि डाटा इनएडुकेट। तो आंसर क्या आ जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर डी, आंकड़े अपर्याप्त हैं। क्योंकि यहां से हम कभी भी देखो अनुपात से हम किसी के नंबर या प्रतिशत नहीं निकाल सकते हैं, जबकि कोई डाटा ऐसा ना दिया गया हो कि भाई सेम नंबर है उन्हें। तो यहाँ पे ऐसा तो कुछ कहा नहीं गया कि भाई यदि दोनों विद्यार्थियों को अंकों की संख्या समान हो। तो यहाँ पे तो उसने सीधा पूछा है छात्र 3 से 4 के मध्य का प्रतिशत बताइए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हमारा नहीं निकलेगा क्योंकि हमारे पास डाटा कम है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, इतिहास और भूगोल के मध्य अधिकतम अनुपात और न्यूनतम अनुपात का अंतर। तो आप जानते हैं देखो, जो ये डाटा हमें पूरा का पूरा दिया गया है ये किसका दिया गया है, इतिहास और भूगोल के अनुपात का ही तो दिया गया है। अब क्वेश्चन में पूछा है इतिहास और भूगोल के मध्य अधिकतम अनुपात। तो इतिहास और भूगोल का अधिकतम अनुपात अगर हम देखें 0.65, 0.85, 0.35, 1.25, 1.4, 0.95, 1.55, जो अधिकतम अनुपात बनेगा वो 1.55 बनेगा। तो अधिकतम अनुपात कितना है 1.55। उससे किसे कंपेयर करना है हमें, न्यूनतम अनुपात का अंतर पूछा है। तो न्यूनतम अनुपात कितना है 0.35। तो माइनस अगर मैं इसमें से कर दूं 0.35 तो कितना बचेगा, 5 में से 5 जाएगा 0, 5 में से 3 जाएगा 2, और 1 में से 0 माइनस करेंगे तो 1। तो आंसर कितना आएगा हमारा 1.20, जो कि ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, और ये लास्ट क्वेश्चन होगा हमारा इस डीआई का, क्योंकि आपको पता है कि डीआई पे जो है 5 ही सवाल पूछे गए थे हमारे। तो ये हमारे डीआई का 5वां सवाल है। इस तरह के डीआई आने की संभावना देखो इस बार भी ज्यादा है, क्योंकि भाई लाइन ग्राफ में थोड़ी सी कंफ्यूजन बच्चों को हो जाती है। बाकी टेबल, बार ग्राफ और जो पाई चार्ट होता है वो इजी टाइप का होता है। चलिए इसे देखते हैं, छात्र 4 को इतिहास में यदि 60 अंक मिले हों तो उसके भूगोल विषय में प्राप्त अंक ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले छात्र नंबर 4 का हम देख लेते हैं कितना कितना रेशो आएगा। पहला छात्र, दूसरा छात्र, तीसरा छात्र और ये हमारा चौथा छात्र। आपको पता है इतिहास और भूगोल का जो रेशो है 1.25 है। अब 1.25 को अगर हम रेशो हटाएंगे, पॉइंट हटाएंगे तो बटे 100 आ जाएगा। 25 पंजे 125, 25 चौका 100। तो हिस्ट्री रेशो, ज्योग्राफी का रेशो कितना आ गया 5:4। आपको कहा है कि इतिहास में 60 अंक मिले हैं, तो इतिहास के अनुपात का एक्चुअल नंबर कितना है 60। कितना मल्टीपल है, इतिहास में यदि 60 अंक मिले हों तो उसके भूगोल विषय में प्राप्त अंक बताइए। तो इतिहास में कितने हैं 5, 5 की वैल्यू कितनी है 60। तो एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहां से 12, तो भाई 5 की वैल्यू 60 है, 12 पंजे 60, तो एक की वैल्यू कितनी 12। तो आपसे क्या पूछा है, ज्योग्राफी में बताना है। तो ज्योग्राफी में कितने हो जाएंगे, आंसर हो जाएगा आपका 12 चौक 48। तो यहाँ पे जो आंसर है वो कितना हो जाएगा आपका 48 आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर जो ए है हमारा वो बिल्कुल राइट आंसर होगा, ऑप्शन ए हमारा 48 ही है। तो यहाँ से देखो हम कंपेयर कर सकते हैं, क्योंकि इतिहास और भूगोल का ही तो रेशो है हमारा। तो इतिहास में हमें 5 अनुपात में नंबर मिले हैं, जिसकी संख्या कितनी दे रखी है 60। तो अब 4 की वैल्यू निकालनी है, क्योंकि भाई हमें भूगोल का नंबर बताना है। तो भाई 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 12, और 4 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 48। देखो मैं आपको बता दूं फिर से कि अगर आपको कोई भी डीआई सोल्व करना है तो सबसे पहले आपको औसत, प्रतिशत और अनुपात, ये 3 चैप्टर का ज्ञान होना आपको बहुत जरूरी है। क्योंकि जितनी भी डीआई आपकी पूछी जाएंगी उनमें आपसे ये 3 टाइप के जो क्वेश्चन है वही पूछे जाते हैं। या तो आपसे औसत पूछेगा, या प्रतिशत पूछेगा, या फिर आपसे अनुपात पूछेगा। आपने देखा भी होगा इन 5 सवालों में भी लगभग लगभग यही क्वेश्चन हमारे आए थे, औसत, प्रतिशत और अनुपात। जो टेबल वाली डीआई होती है उसमें औसत क्वेश्चन ज्यादा आते हैं, औसतन, क्योंकि वो जो पार्ट होता है आपका कैलकुलेशन वाला होता है। चलिए अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो आप वीडियो को लाइक करेंगे और चैनल को
सब्सक्राइब करेंगे, क्योंकि इस सीरीज को हम कंटिन्यू करेंगे तभी जब आप अच्छे से वीडियो को लाइक करोगे और अपने वैल्यूएबल कमेंट हमें प्रोवाइड करोगे। थैंक यू।